जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं टोटल 35 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कितना, 5 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, कितना है, कौन सा अनुच्छेद है? ये है आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये है 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का जो सैलरी होती है उपराष्ट्रपति कितनी होती है? 4 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की कितनी है? 5 लाख रुपए आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो ये है दोस्तों संसद को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर संसदीय सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है संसद सदस्य नहीं होता है। बाकी लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य जो है हो सकता है, लेकिन संसद सदस्य नहीं होता है। यह राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे लोकसभा का सदस्य, सॉरी, लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य जो है इसका भी नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसमें पूछा गया अधिकतम आयु कितनी होती है? 65, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या फिर कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कोई सीमा नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, या फिर मनोनयन द्वारा? तो किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना पैसा जमा करना होता है? तो ये होता है 15,000 रुपए। और यदि पूछा जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के लिए कितना होता है? 18,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के
निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जो भी कोई विवाद होता है उसका निपटारा कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? उसका निपटारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, ना कि यानी कि निर्वाचन आयोग में। जो है ये गलत आंसर होगा, करेक्ट आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव कहां पर पारित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। तो क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से मार्क कर लेना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है? तो इसकी सीमा है मैक्सिमम 6 माह तक, यानी 6 महीने तक। यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने के लिए मैक्सिमम टाइम जो है राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन जो बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को इसमें सेलेक्ट किया है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, या फिर कभी भी नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर कृष्णकांत? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर बीडी जस्सी? तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है। तो जो भी कार्रवाई है, जो कॉरस्पॉन्डेंस है, वो भी किसके द्वारा किया जा सकता है? आपको याद रखना है राज्यसभा के द्वारा। पद का हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा? तो इसका राइट आंसर है संसद के सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये है राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा या फिर वीवी गिरी? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता, संसद, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल?
तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किससे? संसद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यानी कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो एस राधाकृष्णन है वो किस पोस्ट पर थे? अमेरिका में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष या फिर सोवियत संघ में राजदूत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ में राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया? उपराष्ट्रपति की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। कौन सी पद्धति है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक व अनुमोदक आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। यदि आप लोगों से पूछा जाए राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए कितने? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वह होते हैं, क्या होते हैं? संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर मंत्रिमंडल के। तो किसके होते हैं दोस्तों? वो होते हैं संसद के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके समतुल्य या फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तब राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं, नए सभापति, उपसभापति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस समय कौन करता है कार्य? उपसभापति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर
राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति के पद को से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो सबसे कम समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या फिर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन? तो दोस्तों ये है उपराष्ट्रपति का वेतन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का वेतन। उपराष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।